हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार राय आप लोग के बीच यूजीसी इन्वायरमेंटल साइंस का लेक्चर लेके आया हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 3 का टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को डिटेल में देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन को देखा था थोड़ा सा। आज उसी को बढ़ाते हुए टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम को देखेंगे, जिसमें आज हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम को डिटेल में देखेंगे। बाद में हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्वाटिक, एक होता है टेरेस्ट्रियल। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम क्या होता है? एक्वाटिक नाम से ही क्लियर है, पानी में जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। इट रेफर्स टू ऑल सच ऑर्गेनिज्म प्राइमरली लोकेटेड इनसाइड वाटर बॉडीज। ठीक है, उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, एक होते हैं मराइन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर जो स्वच्छ जल होते हैं, मराइन जो थोड़े नमकीन होते हैं। आइए हम लोग फ्रेश वाटर को डिटेल में देखते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या है? ये स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है जो सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग है। इसमें नमक नहीं होता, एब्सेंस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, समझना है। फ्रेश वाटर है, नाम से क्लियर है, फ्रेश तो ये पीने वाला पानी हो सकता है, सोर्स ऑफ वाटर है पीने के लिए, लेकिन इसमें पानी नहीं होता। इसका जो एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें लेंटिक आते हैं, लोटिक आते हैं, वेटलैंड्स आते हैं। तो एक एक करके हम लोग फ्रेश वाटर को डिटेल में देखते हैं। लेंटिक क्या होता है? ऐसा पानी जो खड़ा रहे, स्थिर रहे, स्टैंडिंग वाटर। जैसे पॉन्ड्स एंड लेक्स, ये लेंटिक वाटर में आते हैं। ठीक है, ये फ्लो नहीं मारता। दिस इकोसिस्टम आर होम टू एल, इसमें क्या क्या रहते हैं? एल्जी रहते हैं। रूटेड एंड फ्लोटिंग लीव, जड़ से जुड़ा हुआ और तैरता हुआ लीव रहता है। प्लांट्स रहते हैं और कुछ इनवर्टिब्रेट्स रहते हैं, जैसे क्रैब, श्रिम्प्स, केंकड़ा, ये सब। लेंटिक में जो एम्फीबियंस पाए जाते हैं, फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स, कुछ एलिगेटर्स रहते हैं जो रेप्टाइल्स ग्रुप से आते हैं, कुछ स्नैक्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लेंटिक बात जब भी आएगी स्टैंडिंग वाटर, जिसमें पॉन्ड्स एंड लेक्स आते हैं। अब आते हैं लोटिक। इसके अंदर जैसे लेंटिक स्टैंडिंग वाटर होता है, ये रैपिड फ्लोइंग वाटर होता है, ये तैरता है। इसमें रिवर्स होते हैं, स्ट्रीम्स होते हैं। इसमें बहुत टाइप के फिश होते हैं, ईल, ट्रॉट, मिनाव आर फाउंड हेयर। दिस इन्वायरमेंट, इसके अंदर जो इन्वायरमेंट होता है उसमें बहुत सारे स्पेसीज होते हैं। किसके? इंसेक्ट्स के, मे फ्लाइज, स्टोन फ्लाइज, बीटल्स। कहने का मतलब कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लाइज ऐसे होते हैं जो पानी में जाके अंडे देते हैं। ठीक है, तो वो लोटिक इकोसिस्टम का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने लेंटिक और लोटिक को देखा। अब हम लोग वेटलैंड्स को देखते हैं, जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का पार्ट्स है। देखिए, इसको आप स्वैम्प्स बोलिए या वेटलैंड्स बोलिए, एक दलदल इलाका, एक ऐसा इकोसिस्टम जो दलदलीय है। वेटलैंड्स आर मार्सी एरियाज, मार्सी भी इसका टर्म है, साइनोनिम्स। आर समटाइम्स कवर्ड इन वाटर, ये वाटर से ढका होता है। और वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड इसमें एनिमल्स इसमें रहते हैं। समटाइम्स, ये कभी कभी पानी से ढका हुआ होता है। प्लांट्स क्या क्या होते हैं? ब्लैक स्प्राउस, वाटर लिलीज आर फाउंड इन वेटलैंड्स, ये याद रखना है। ये सब टाइप्स के प्लांट्स यहाँ पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है स्वॉम्प्स, मार्सेस, बॉक्स, ये सब दलदलीय इलाका है। आर एग्जाम्पल इन दिस रिगार्ड। जो फाउना होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लाइक ड्रैगन फ्लाई, डैम्स फ्लाइज, कुछ बर्ड्स होते हैं, ग्रीन हेरॉन, एंड कुछ फिशेस होते हैं जो सच एज नॉर्दर्न पाइक, वो स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। कुछ फिश जो हैं वो स्वैम्प्स एंड वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक, तो हम लोगों ने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड्स को डिटेल में देखा। अब हम लोग आते हैं मराइन वाटर इकोसिस्टम के तरफ। ठीक है, फ्रेश वाटर में पानी हम पी सकते थे, वहाँ पे सॉल्ट नहीं था, लेकिन जब मराइन वाटर की बात आती है तो इसमें हाई अमाउंट में सॉल्ट पाए जाते हैं।
तो लार्जेस्ट टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैव ए हायर सॉल्ट कंटेंट देन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। ठीक, अब इसमें फ्रेश वाटर से ज़्यादा सॉल्ट कंटेंट होता है। क्या क्या टाइप्स होते हैं देखिए। ओपन मराइन इकोसिस्टम, डीप सी, समुद्र में एकदम डीप तक, कोरल रीफ्स, इस्चुअरीज, मैनग्रोव, सॉल्ट वाटर वेटलैंड्स। इन सबको एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब आते हैं ओपन मराइन इकोसिस्टम क्या होता है। ये ओशियंस का अपर लेयर होता है, एकदम ऊपर का इलाका, जहाँ पे सन का जो रोशनी है वो पहुँचता है, रेज रेडिएशन क्वाइट इजली पहुँचता है। ये खुला हुआ मराइन इकोसिस्टम है। वेयर सन रेज रीच क्वाइट इजली, इट एक्सटेंड्स अप टू 150 मीटर्स फ्रॉम द ओशियन सरफेस। पानी के गहराई से 150 मीटर ऊपर तक ये रहता है। इसके अंदर प्लैंकटन, एल्गी, वेल्स, जेली फिशेस, ये सब ओपन मराइन इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। ठीक, हम लोग को सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। ठीक है, अब डीप सी, नाम से ये मराइन इकोसिस्टम के एकदम नीचे। डीप सी, डीप इनसाइड द ओशियन अप टू 1000 मीटर डेप्थ अंडर वाटर, मतलब कम से कम 1000 मीटर नीचे तक। यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है कि सनलाइट नहीं पहुँच पाता। सनलाइट इज़ वन ऑफ द बिग चैलेंज टू पेनिट्रेट एट द सी फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं जैसे स्क्विड्स, एलिफेंट सील्स, एक सील्स होते हैं जो एलिफेंट जैसा दिखता है, क्रेब्स, वॉर्म्स एंड शार्क वेल इसी जगह पे पाए जाते हैं, जबकि ये लोग सतह पे भी आते हैं, लेकिन डीप में रहना इन लोग को पसंद है। ठीक, तो ये बातें हुई। अब आते हैं कोरल रीफ्स। ठीक है, कोरल रीफ जो होता है क्वाइट ए प्रोडक्टिव इकोसिस्टम फाउंड ऑन अर्थ। ये कुछ प्रोड्यूस भी करता है जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कहते हैं। ये आपको पूछ सकता है। जो बनते हैं लाइम स्टोन के, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसका एग्जाम्पल है। कोरल रीफ इकोसिस्टम प्रोवाइड फूड, ये फूड भी देते हैं, एंड शेल्टर टू ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ मराइन वाटर स्पेसीज। मान लीजिए जो मछली घूमते हैं वो कभी कभी दीवार के पास जाके अपना घोंसला बना के रहती है, मछली भी बिल में रहती है। ठीक है, तो कोरल रीफ के पास जाके अपना घर बनाती है। कम से कम 1/4 जो वाटर स्पेसिस होती है, मराइन वाटर स्पेसिस, वो कोरल रीफ के पास जाके अपना फूड और शेल्टर ढूंढती है। कोरल रीफ अट्रैक्ट exotic color fishes like sponge, snails, seahorse, sometimes large animals like shark and dolphin etc. कोरल रीफ जो होते हैं वो कलरफुल स्पेसिस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। आपने देख लिया, स्पॉन्ज, स्नेल्स, कुछ सी हॉर्स होते हैं, और शार्क एंड डॉल्फिन्स भी होते हैं। ठीक, अब आते हैं इस्चुअरीज मराइन इकोसिस्टम। द एरिया अराउंड द रिवर माउथ। ठीक है, रिवर के माउथ के जगह जहाँ पे रिवर ख़त्म होता है, वेयर इट मर्ज विथ मराइन वाटर इज यूजुअली टर्म्ड एज इस्चुअरी। रिवर और स्ट्रीम मैंने बात की थी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की पार्ट है जो फ्लोइंग वाटर है। मान लीजिए रिवर जहाँ पे ख़त्म होती है और मराइन वाटर जहाँ शुरू होती है, उसके बीच के पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, इस्चुअरीज कहते हैं। आपने पिछले पेज में देखा होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए लोटिक का पार्ट है रिवर, तो रिवर जहाँ पे ख़त्म होता है और मराइन वाटर जहाँ पे शुरू होती है, उसके बीच के हिस्से को हम लोग इस्चुअरीज कहते हैं। यहाँ पे बहुत टाइड्स आते हैं, ठीक है, हाई टाइड, लो टाइड, और यहाँ का जो सैलिनिटी मतलब सॉल्ट का कंसंट्रेशन होता है वो वेरी करता है विद द टाइड। कभी नमकीन ज़्यादा हो जाता है, कभी नमकीन कम। ये जो इकोसिस्टम है ये एसेंशियल रोल प्ले करता है इन द नर्सरीज फॉर वेरियस काइंड्स ऑफ फिश, श्रिम्स। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रहते हैं, अपना जीवन बिताते हैं, चाहे वो मछली के हो या श्रिम्स के हो। ठीक है, अब आते हैं मैंग्रोव मराइन इकोसिस्टम। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉल्ट वाटर स्वैम्प है, हल्का सा दलदल रहता है यहाँ पे। ठीक है, नमकीन भी दलदल भी, इसको हम लोग मैंग्रोव स्वैम्प्स भी कहते हैं। ये बहुत सारे ट्रीज़ यहाँ पे सरवाइव करते हैं जो
नमकीन इकोसिस्टम में, सलाइन इकोसिस्टम में जो ट्रीज सर्वाइव कर सकते हैं वही यहाँ पे रहते हैं। मैनग्रोव आर करेक्टराइज्ड बाय स्पेशल काइंड्स ऑफ रूट्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन टू सर्वाइव। यहाँ के जो रूट्स होते हैं वो भी अलग तरीके के होते हैं क्योंकि उनको सर्वाइव करना है, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन को लेके अपने सर्वाइवल में हेल्प करते हैं। और इसका जो रूट्स होता है वो एक्सटेंड होता है वह वाटर सरफेस, पानी से ऊपर भी इसके रूट्स आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो रहने वाले स्पेसीज हैं, जेलीफिशेस, श्रिम्प्स, बर्ड्स, स्पॉन्जेस, क्रोकोडाइल्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्रोकोडाइल्स। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं किस मैंग्रोव मराइन इकोसिस्टम का बात कर रहा हूँ जहाँ पे क्रोकोडाइल रहते हैं। मतलब क्रोकोडाइल फ्रेश वाटर में तो नहीं रहेंगे, ये तो फिक्स है। अब आते हैं सॉल्ट वाटर वेटलैंड मराइन इकोसिस्टम। ये कोस्टल एरिया होता है ओशियंस का, ठीक है, और सीज का, इसीलिए इसको सॉल्ट वाटर वेटलैंड इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक। यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉल्ट वाटर स्विम्स, एक सॉल्ट मार्सेस, ठीक है। ये ऐसा जगह है जो वेटलैंड्स भी है, ये कभी कभी लैंड भी रहेगा, कभी कभी पानी से भीग जाएगा, ठीक है। तो सॉल्ट वाटर स्विम्स आर रीजनल डोमिनेटेड विद ट्रीज वेयर एज सॉल्ट मार्सेस आर कवर्ड विद ग्रास। मान लीजिए ओशियन से, आप ओशियन से जब कोस्टल रीजन पे आते हैं, समुद्री इलाका के तट पे, तो वहाँ से बहुत सारे फॉरेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जंगल ये सब, और बहुत बड़े बड़े घास रहते हैं। उस रीजन को हम लोग सॉल्ट वाटर वेटलैंड मराइन इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक। तो हम लोगों ने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम देखा, मराइन वाटर इकोसिस्टम देखा, लेकिन जब बात एक्वाटिक की आती है तो उसमें हम लोग को ओशियंस भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग ओशियंस के बारे में जानते हैं। तो ओशियंस जो है कॉन्टिन्यूस बॉडी है सॉल्ट वाटर का कॉन्टिन्यूस बॉडी है। सॉल्ट वाटर जब आगे बढ़ता है तो ओशियंस में परिवर्तन होता है, और ये 71% ऑफ अर्थ सरफेस कवर करके रखा है, जिसका एवरेज डेप्थ है 4000 मीटर। ये 4000 मीटर की गहराई तक है। बाय वॉल्यूम देखा जाए तो 97% ऑफ वाटर ऑन प्लानट एग्जिस्ट एज ओशियनिक वाटर एंड एसोसिएटेड सी आइस। मान लीजिए 100% पानी है जिसमें 97% वाटर है धरती पे, जिसमें सी आइस भी है, और 3% में ग्राउंड वाटर होते हैं जिसमें फ्रेश वाटर ये सब पाए जाते हैं। हम लोग जब हाइड्रोस्फीयर देख रहे थे तो उसमें हम लोग ने इसको देखा है, आप वहाँ पे भी जाके ओशियंस का लेक्चर देख सकते हैं। गैसियस फेज एंड ड्रॉपलेट वाटर इन द एटमॉस्फेयर कंस्टिट्यूट 0.001%। अब पानी जो एटमॉस्फेयर में बूंद के रूप में घूम रही है, गैस के रूप में घूम रही है, वो कितनी है? इतनी है, 0.001%। फ्रेश वाटर इन लेक्स एंड स्ट्रीम्स make up 0.036%, while groundwater is 10 times more abundant at 0.365%। मतलब इसका 10%, ठीक है। फ्रेश वाटर का 10% कितना है? ग्राउंड वाटर। अब ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स कितने हैं धरती पे? 1.641% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम। ये एक अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, अप्रॉक्स है कि इतने हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे वर्ल्ड में 5 ओशियंस पाए जाते हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियंस क्या है? ये सबसे बड़ा ओशियन है वर्ल्ड में। ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका टू एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे के साइड में पाया जाता है पैसिफिक ओशियन, ओके। अमेरिका से लेके एशिया के बीच में एंड एशिया से ऑस्ट्रेलिया के बीच में पैसिफिक ओशियंस पाए जाते हैं। अब बात आती है अटलांटिक ओशियंस की। अटलांटिक ओशियंस जो है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका से यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में पाए जाते हैं। एक तो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में, वहाँ से फिर यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में। अब आती है इंडियन ओशियन। ये कंट्री इंडिया के नाम से दिया गया, जस्ट इंडिया के नीचे में ये ओशियन पाया जाता है। अब आता है अंटार्कटिक। ये सबसे कोल्डेस्ट रीजन है एंड वाइल्डेस्ट ओशियंस इन द वर्ल्ड सराउंड्स अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका के नाम से जाना जाता है। अब एक होता है आर्कटिक ओशियन, स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड कवर्ड विद आइस। तो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है? पैसिफिक ओशियन इन द वर्ल्ड। सबसे कोल्डेस्ट एंड वाइडेस्ट कौन सा है? अंटार्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन कैसे हैं? ये सबसे स्मॉलेस्ट है जो कवर्ड होते हैं आइस से। तो
आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्वाटिक इकोसिस्टम्स को डिटेल में देखा। एक्वाटिक इकोसिस्टम को हम लोगों ने डिटेल में देखा, जो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम का पार्ट है। ठीक, एक्वाटिक में हम लोगों ने फ्रेश वाटर को देखा, मराइन वाटर को देखा। फ्रेश वाटर के अंदर में लैंटिक, लोटिक, वेटलैंड्स, मैंने एक एक करके आपको सबके बारे में बताया है एक छोटा सा नोट्स के रूप में, जो आपको एक जगह अकॉर्डिंग टू सिलेबस उपलब्ध हो जाएगी। मैं फिर से पेज को दोहरा देता हूँ, आप यहाँ से आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। और ये एकदम इम्पॉर्टेंट नोट्स है, एकदम सीरियल वाइज नोट्स है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए सेट की, गेट की, या यूनिवर्सिटी में एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एग्ज़ाम में भी इस नोट्स को हेल्प लेके लिख सकते हैं एकेडमिक एग्ज़ाम में, आपको वहाँ पे भी बेहतरीन मार्क्स आएंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये हैंडराइटिंग समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को डिटेल में देखेंगे। आप मुझे कमेंट में बताएं आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप अपने दोस्तों को ये लेक्चर शेयर करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। इससे क्या होता है कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के साथ बना रहूँगा इस अरस्तु विज्ञान के प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।